चले फटाफट तैयार हो जाओ। आ गए बापू आ गए। मगन काका, मालती काकी, गोवर्धन काका, देखिए बापू आ गए। अरे बापू 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 बापू। कौन बापू? अरे बापू पधारिए पधारिए बापू पधारिए। अरे वो भावेश भाई को पधारिए बापू पधारिए। आइए आइए पधारिए पधारिए। आइए बापू आइए आइए बापू पधारिए। आइए बापू। बीराजी बीराजी बापू बीराजी। अरे ओ नर्मदा, बापू के लिए पानी लेके आ। हाँ मैं क्या पूछ रहा था भाई, वो भावेश भाई नहीं है? कौन? वो भावेश भाई गौर? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कब से। अरे वो तो ऊपर के मकान में रहते हैं। मैं गलत जगह आ गया। अरे माफ कीजिए, मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बापू, प्रसाद लिए बिना नहीं जा सकते। अरे नहीं नहीं, मैं घर से भोजन करके आया हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अरे नहीं, ये बड़े महान संत हैं। हरिओम तत्सत। नमः पार्वती हर हर महादेव। हिमालय से आए हैं। आप जैसी दोनों विभूतियां अगर शास्त्रों पे चर्चा करेंगी तो थोड़ा ज्ञान का लाभ हमें भी मिल जाएगा। तो ये मूर्ति कहां से पधार रही है? किसकी मूर्ति? अच्छा मैं जी हाँ जी काड़ोपुर से। तो बालक ये बताओ कि कालूपुर कोई आश्रम है? जी रेलवे स्टेशन है। वो क्या है कि अहमदाबाद में सारी मूर्तियाँ काड़ोपुर स्टेशन से ही पधारती हैं। पर आप तो महाराज गिरनार से पधारे होंगे जरूर। दशनामी बर्फानी साधु हैं हम। हमारे पिता गुरु प्रातः स्मरणी धर्म धुरंधर पदामृत 1008 महिमावंत सिद्धेश्वर महाराज जी हैं, जो कान्यकुब्ज में निर्मित होकर इस समय हरिद्वार में विराजमान है। अद्भुत। और बालक, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। हर पर्वत में माणिक नहीं होता और हर हाथी में गजमुक्ता नहीं होती। साधुओं ही न सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर स्थान पे साधु नहीं होते और हर वन में चंदन नहीं होता। आपके पिता गुरु मूर्ति कौन है? जी पिता दामोदर दास मोदी।
और गुरुजी रमणीकलाल मेहता संस्कृत और गुजराती सिखाते थे, और मनोहर भाई मेहता गणित। पूर्वाश्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बालक। किसने तुम्हें गुरुमंत्र दिया? किससे तुमने सन्यास लिया? और किसने तुम्हें ये भगवा वस्त्र दिया, ये पूछ रहा हूं मैं। हमारे सामने शास्त्र चर्चा करने और बैठने का साहस किया है, तो ये बता दो, कोई पिता गुरु है या ऐसे ही ये लुंगी और भगवा खरीद के पहन लिया है? नहीं, पिता गुरु है ना, एक ही हैं, वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार। साधु का चोला पहनकर संतों की खिंचाई करते हो, ये कोई तरीका है? अरे जिसके हृदय में धर्म नहीं, उसे भगवा पहनने का कोई अधिकार नहीं है बालक। अरे बापू, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं ऊपर रहता हूँ। चलिए पधारिए। भावेश भाई आ गए जी, चलता हूँ जी। शास्त्र की चर्चा नहीं करोगे? महाराज कहा ना, अज्ञानी हूँ, वो तो प्रसाद के चक्कर में बैठ गया, वरना यहाँ बैठने का भी अधिकारी नहीं हूँ। चलता हूँ। अरे भावेश, कहा किसके सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये पाखंडी है। अरे जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, धर्म में श्रद्धा नहीं, वो धूर्त है, धूर्त। धर्म में पूरी श्रद्धा है, शास्त्र में पूरा विश्वास, मंदिर में पूरा समर्पण और सन्यास में पूरा त्याग भी है महाराज। पर ये इन सब में मेरा विश्वास नहीं। आध्यात्मिक हूं, धार्मिक नहीं हूं महाराज। अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त करने निकला हूं। और पिता गुरु लक्ष्मण राव इनामदार ने मंत्र दिया है, दिवसैनेव तत्कुर्यात् येन रात्रो सुखम वसेत, यावज्जीवम च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। यानी दिन में ऐसे कार्य करूं कि रात में सुख की नींद आए, और जीवन काल में ऐसे कार्य करूं कि अंत समय में सुख की मृत्यु आए। और अब हमारी सरकार ने हमें फिर से गुलाम बना लिया है, इसके बारे में आपका क्या मानना है, यह बताइए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जैसे चाहो वैसे जियो, उधार लेके घी पियो। हम उनमें से नहीं हैं। हम सन्यासी हैं, सांसारिक बातों में विश्वास नहीं करते। अब ये तो मिथ्या धर्म हुआ ना महाराज, भूल गए आप। मैं बताता हूं, अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति बंगाल के साधुओं ने की। स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे, लेकिन जीवन भर गुलामी से लड़ने की ही प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी होकर 1857 का विद्रोह जगाया। अरबिंदो घोष क्रांतिकारी थे, सन्यासी हुए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम कभी नहीं छोड़ा। सन्यासी का तो काम है महाराज, सामान्य आदमी को सुख देना, लेकिन गुलामी अपने साथ हमेशा दुख ही लेकर आती है। समाज में सामाजिक न्याय नहीं रहता महाराज। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत को मानने वाला जीवन भर समाज में दुखों को मिटाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। चंडीदास ने सूत्र दिया है, साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं। जो मनुष्य का विचार नहीं कर सकता महाराज, तो परमात्मा का क्या विचार करेगा। मेरा धर्म तो बस एक ही है, ना त्वयं कामये राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्जन्म, कामये दुख तप्ता नाम, प्राणी ना मारती नाशम। मेरा मानना है, तब सामाजिक न्याय आएगा जब इस देश में सभी को
स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और संधि मिलते हैं, तब जाकर देशवासियों के मन में सच्चा धर्म प्रकट होता है। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंदेभ्यो, मुक्त शचान्यान विमोचयेत। समाज के दुर्जन सज्जन बनते हैं, सज्जनों को शांति मिलती है। शांति जिन्हें मिलती है वे अपने बंधनों से मुक्त होते हैं, और जो मुक्त होते हैं वे दूसरों को मुक्त करने का जीवन भर प्रयास करते हैं। और महाराज, भावेश भाई के घर पर गर्मा गर्म बटाटा पोहे पड़े हैं, ठंडे हो रहे हैं, आज्ञा दें। संसार में जिसको जो कुछ मिलता है अपने पूर्व कर्म के आधार पर मिलता है, और बालक, इसी को भाग्य कहते हैं। भाग्य जिद से नहीं बदलता, और परमात्मा के आगे जिद नहीं चलती, हठ नहीं चलता। समझे? सच ही कह रहे हैं महाराज। जिद या हट का मतलब होता है कि परमात्मा कुछ दे दे, लेकिन संकल्प का मतलब होता है कि मेरे अपने प्रयास ऐसे होंगे कि परमात्मा प्रसन्न होकर स्वयं देगा। मैं जिद या हट में नहीं मानता महाराज, संकल्प में मानता हूं। आज्ञा। अब मैं दूध पीकर विश्राम करना चाहता हूं। बादाम और केसर भी डालें। अमृत भाई आ गया। हाँ, गई पैसेंजर गाड़ी। अब 2 घंटे आराम ही है। नरेंद्र, नरेंद्र चल। कहाँ? अरे चल ना। मुझे लाइब्रेरी जाना रांचो। अरे तुझे कुछ तो दिखाना है। वो महादेव मंदिर के यहाँ ना साधु बाबा है। अरे उनके हाथों पे और कंधों पे उन्होंने पौधे उगाए हैं। क्या? हाँ चल देखने जाते हैं। चल चल चल। अमृत भाई मैं आता हूँ। ए भाई, ओ नरिया, आज शाम को 6:30 बजे की गाड़ी से निकलना है। तू 5 बजे से पहले घर आ जाना, बापूजी ने कहा है। कहाँ जाना है? अरे नटू काका के राजेंद्र की शादी है ना कल, वहाँ जाना है। मुझे तो नहीं पता था। तो अभी बता रहा हूँ ना, 5 बजे से पहले आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। चल चल चल। ये महाराज एक गांव से दूसरे गांव जाते कैसे होंगे? पौधे निकाल कर टोकरी में रखते होंगे और दूसरी गांव जाकर पहनते होंगे। ए पागल, ये बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। अरे ये 8 महीने से हिले डुले भी नहीं है। इनका शिष्य जो है वो इनको खिलाता पिलाता है। इनको हाथ गाड़ी में बिठाकर ना एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं और कहता है कि टोकरी में उतार कर रख देते होंगे। इतने पौधे उतारेंगे, चढ़ाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हाँ इसे हठयोग कहते हैं, हठयोग। हाँ, और हमने सुना है कि साधुओं को हठयोग करने से बहुत बड़ी सिद्धियां मिलती है। प्रणाम करो। अरे माँ, हम स्टेशन पर ही रहते हैं पूरा दिन, और बापूजी वक्त से पहले कोई भी गाड़ी आई है, 5 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंच गए तो क्या तेरा बाप मर जाएगा? अरे अमरुद जाना जल्दी, देख क्या किधर है। मुझे मालूम है कहाँ है। महादेव मंदिर गया था साधुओं से मिलने। पता नहीं ये साधुओं का क्या भूत है उसके सर पे, खुद कहीं साधु न बन जाए। चलो चलो। कोई पानी पिला दो योगी को। पानी आगे नहीं जाना करना, तो कुछ हो गया।
महाराज पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नरेंद्र। कल्याण होगा बच्चा। आपके खाने का क्या होगा महाराज? विनयगिरी ठीक होगा तो खिला देगा। साधुओं को क्या, खाया तो खाया, नहीं खाया तो अलख जगाया। नरिया, ए नरिया, नरिया, नरिया किधर है? ए भाई वो नालायक, इधर क्या कर रहा है तू? चल घर चल, स्टेशन जाने का वक्त हो रहा है। महाराज वो मेरा भाई आया है, मुझे जाना होगा। तेरा कल्याण हो बेटा। चलने भाई। हठयोगी महाराज की। चलो चलो भाई जल्दी। बापूजी वो मैं नहीं चल रहा हूँ साथ। क्यों? बा वो महादेव के मंदिर में एक स्वामी आए हैं, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, तो मैं रात तक उनकी सेवा करूँगा और फिर घर आके सो जाऊँगा। सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुझे अकेले को उठानी है क्या? बापूजी किसी ना किसी को तो उठानी होगी। चलो। महाराज पानी। महाराज पानी। महाराज और कोई सेवा करूं? महाराज
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी अहमदाबाद से पधारे हैं। इनको सभी लोग वकील साहब के नाम से जानते हैं। आपकी शाला की अगली क्लास शुरू होने से पहले हमने थोड़ा सा समय प्रश्नोत्तरी के लिए रखा है। हमारे बाल स्वयंसेवकों के मन में अनेक सवाल होंगे, देश को लेकर, समाज को लेकर, राजनीति को लेकर के। तो आप सब अपने सवाल बारी बारी से वकील साहब से पूछ सकते हैं। नरेंद्र के पास सवाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हथेली ऐसी क्यों है? साधुओं की तरह हट कर रहा था। वो मैं हथेली में ना गेहूं उगा रहा था, पर मिट्टी सूख गई। तो मिट्टी सूखने तक हथेली में मिट्टी को धरे रहे? वो साधु कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा गहरा संकल्प है नरेंद्र तो तू कुछ भी कर सकता है, पर इसे हठ योग नहीं संकल्प योग कहा जाता है। वास्तव में मतलब जिन्हें परमात्मा में भरोसा नहीं होता, साधु महात्मा संकल्प करते हैं। हठ अहंकार के कारण तय होता है और संकल्प विश्वास के कारण। हठ से अहंकार बढ़ता है और संकल्प के कारण आत्मा बढ़ती है। हठ बहुत जल्दी टूट जाता है और ना टूटे तो पागल बना देता है, जैसे कि हिटलर। परंतु संकल्प जीवन भर टिकता है, वो आपके जीवन को पूर्ण करता है। महात्मा गांधी जी को जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, तब उन्होंने संकल्प ले लिया, गुलामी को मिटाऊंगा जहां भी दिखे। और उनकी प्रेरणा से न केवल भारत को आजादी मिली, बल्कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार लड़ाई लड़कर वहां पर अपनी आजादी हासिल की। अमेरिका में काले लोगों के हक के लिए मार्टिन लूथर किंग नाम का आदमी गांधी जी से प्रेरणा लेकर लड़ रहा है। तो बात क्या समझ में आती है नरेंद्र? नरेंद्र, जीवन में हट नहीं, संकल्प को महत्व दो। विश्राम। नरेंद्र, लगता है अभी मन में कुछ प्रश्न बाकी है। एक साधु महाराज ने 5 सस्य की बात की थी कि सबको स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और संधि मिलनी चाहिए। साधु महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई। देखो, उन्होंने सुख की बात नहीं कही, कारण सुख कोई नहीं दे सकता। सुख मानने न मानने पर है। सुख आदमी की अपनी समस्या है। पर सबको स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती देनी चाहिए और वो समाज का काम है। दलित और वंचितों को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था समाज और सरकार ने भी मिलकर करनी चाहिए। सबको समान अवसर मिले, सबको घर मिले, कमाई का साधन मिले, मूलभूत जरूरतें मिले, ताकि जीने का संतोष मिले। ऐसे प्रयत्न किसे करने चाहिए? समाज और सरकार ने। और आखिर में नरेंद्र, कोई भी गुलाम ना रहे, ये समाज को देखना। तो सबको, पूरे देश को सुखी रखने का संकल्प किया जा सकता है। इसे ही संकल्प कहते हैं। किसी को गुलाम बनाए रखना हो तो हट, किसी को गुलामी से आजाद करना हो तो संकल्प। नरेंद्र, जीवन में
संकल्प को महत्व दो। वाह बापूजी, जय श्री कृष्ण भाभी जी। वैसो वैसो नरेंद्र भाई। हेलो, एक बात तो माननी पड़ेगी नरेंद्र भाई, आपकी बातों में ना बहुत वजन था, बहुत पते की बात की आपने। अब चोला नकली से ही भावेश भाई, इज्जत तो रखनी पड़ती है ना। हाँ सो तो है। एक बात बताओ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 11वीं तक। मैट्रिक पास करके घर से निकल गया था। वकील साहब भी बोलते रहते हैं कि आगे की पढ़ाई पूरी कर ले। हाँ। अब जिस दिन इमरजेंसी के खिलाफ ये लड़ाई जीत जाएंगे ना, पढ़ाई शुरू। अच्छा वो लेख तैयार है भावेश भाई? हाँ हाँ, एक मिनट। ये रहे आपके लेख। ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी, ये है मर्डर ऑफ प्रेस, और ये है इंडिया स्ट्रगल्स। आपने भी तो कुछ लेख लिखे थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सरकार का झूठ, आपातकाल का सच लिखकर एकदम तैयार है। भाषांतर के लिए गए हैं अंग्रेजी में। वो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ देशों की लोकसभाओं के प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है ना, वहाँ वो पर्चे बांटे जाएंगे। अब क्या बताऊं, मेरे प्रेस पर तो लगभग रोज पुलिस की जब्ती रहती है, और अहमदाबाद में कोई भी ऐसा प्रेस नहीं है जो इतने सारे लेख एक साथ में छाप के दे सके। ऊपर से दिल्ली पहुंचाने की मुसीबत अलग। क्या करें? मैंने सुना है कि एक सोशलिस्ट को मुंबई पुलिस ने ट्रेन में पकड़ा और इतना मारा कि बेचारा बेहोश हो गया। अरे भावेश भाई, ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, सच भी हो सकती हैं, अफवाह भी हो सकती हैं। हमें ना सुनना बंद करना होगा। हाँ मुश्किल है जानता हूँ, पर अगर अटल जी की कविता याद करो ना, एकदम आसान हो जाता है। अटल जी कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नए दधीची हड्डियां गलाएं के आओ, फिर से दिया जलाएं के आओ, फिर से दिया जलाएं। अटल जी का आदेश है भावेश भाई, बन जाइए दधीची। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो नीचे आपसे बात कही थी ना मैंने, वो बटाटा पोहे वाली, नहीं वो मजाक ही कर रहा था, जरूरी नहीं बना नहीं तो ठीक है। अरे नरेंद्र भाई, आपका मजाक कभी नहीं छूटता, और हम मजाक नहीं कर रहे। बटाटा पोहा तैयार है, खा के जाना है। लाइए। नरेंद्र भाई, वो पुलिस आ रही है। पढ़ो भाई, आप दोनों निकलो, जाओ। तुम अकेले? पीछे से आता हूँ, आप चाहिए ना, चाहिए बाड़ू भाई। ठीक तो है ना नरेंद्र भाई? कमर तोड़ दी इन वर्दी वालों ने। मैंने तो आपको पहले ही सचेत किया था। केम छो? मैंने तो आपको पहले ही सचेत किया था नरेंद्र भाई
कि ये पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। सब जला दिया। एक भी पर्चा उन पुलिस वालों के हाथ लग जाता तो सारी योजना का पता चल जाता उन्हें, और कॉमनवेल्थ समिट के पास पहरा इतना कड़ा हो जाता कि। अरे लेकिन भाई, क्या हमें सारे पर्चे दोबारा छापने होंगे? 2 दिन में इतने पर्चे छापना संभव ही नहीं है। तो फिर छापेंगे। आप भी अजीब बात करते हैं नरेंद्र भाई। अभी कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, अभी कह रहे हैं कि छापेंगे। नारायण भाई, जो मुमकिन नहीं वो करने को ही तो काम किया कहते हैं। ओह, तब ठीक है ना? तभी काम करो, पहले मेरी दवा करो। चलो। आप चिंता मत करो, मैं गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से आपका सेक कर दूंगा। हा? आप कम बोलोगे ना तो भी इसका दर्द कम हो जाएगा। आप जॉर्ज भाई, चाय पीजिए। तुम चाय अच्छी बना लेते हो नरेंद्र। हाँ, वो बापूजी का सिखाया हुआ धंधा है। चाय बनाने की असली करामात उसे उबालने में होती है। तो क्या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों में ये पर्चे बांटने से इंदिरा जी आपातकाल उठा लेंगी? इंदिरा जी को ना वर्ल्ड ओपिनियन की बहुत चिंता है। बाहर वाले उन्हें डिक्टेटर या सर मुख्तियार कहें, दूसरे देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बयानबाजी करें, या दूसरे देशों के प्रवास के निमंत्रण मिलने बंद हो जाएं, इन सभी स्थितियों से इंदिरा जी बहुत डरती हैं। और इसीलिए हमारे देश के समाचार बाहर छपने बहुत जरूरी हैं। और हमारे देश की प्रेस में तो इमरजेंसी के बारे में कुछ छपता नहीं। इसीलिए बाहर के देशों को पता ही नहीं है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। यूएसएसआर और चीन की तरह हमारे देश में भी आयरन कर्टन डल चुका है, लोहे का पर्दा तन गया है। और इसीलिए ये पर्चे छपवा कर बंटवाना बहुत जरूरी है। ये पर्चे दूसरी आज़ादी लेकर आएंगे जॉर्ज भाई। ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार की नींद उड़ेगी धमाकों से नरेंद्र। क्रांति की ज्वाला जलानी होगी। समाज उबलेगा तो क्रांति आएगी। भगत सिंह होते तो वो भी यही करते। नहीं करते। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया। क्रांति दुश्मनों के सामने की जाती है, अपनों के नहीं। और इसीलिए मेरा विश्वास परिवर्तन में है, क्रांति में नहीं। नरेंद्र, तुम बहुत कर्मठ हो, बुद्धिमान भी हो। हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? हमें तुम्हारी जरूरत है। वीरेन भाई शाह को जानते हो? मुकुंद आर्यन और स्टील के मालिक। उन्होंने डायनामाइट जुटाई है हमारे लिए। बड़ौदा के कीर्ति भट्ट और विक्रम राव और उनके दोस्तों ने मिलकर रेलवे स्टेशन उड़ाने की योजना की है। वाराणसी में भी इंदिरा जी की सभा में बड़ा धमाका किया जाएगा। ये तो आतंकवाद हुआ जॉर्ज भाई। इंदिरा जी को डराने के लिए आप अपने ही लोगों को डराएंगे। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक आपातकाल नहीं खत्म होगा नरेंद्र। सरकार को झुकाने के लिए अपने ही लोगों को डराना जरूरी नहीं है जॉर्ज भाई। और यही जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सिद्धांत है। सबसे पहले राष्ट्र, और राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र की जनता। और मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जॉर्ज भाई जिससे लोगों का नुकसान हो। मैंने तो आपको अपनी योजना बता दी।
मुझे आपके राष्ट्र प्रेम के लिए गहरा सम्मान है जॉर्ज भाई, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूं कि आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मुझे जो मेरे संस्कार और मेरा फर्ज कहेंगे मुझे वही करना होगा। सौगंध है, सौगंध है, कभी उठता है अगन फुहार ले सूर्य, उष्ण तप्त है दिन जलता हूं, जलते नभ तले शीतल तल की खोज में किरणों के तीर उधेड़ूं, साय परछाई के तिलिस्म भेदूं, अनल्प विकल्पों में से अकल्प्य संकल्प मिले, संकल्प का ओज, संकल्प की ऊर्जा, संकल्प की ऊर्मी, संकल्प का ही साथ, खिलती सांझ गोधन की रज इसी में आज, धीमंत की आभा श्रीमंत की शोभा, आसरा नहीं मांगेगा अवतार, मेरा रक्त नहीं होगा लाचार, मेरा रक्त नहीं होगा लाचार।